फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं प्रेगनेंसी के कुछ रियल लक्षण लेकर आई हूँ जो आपको बिल्कुल आपको दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरी डिटेल देती हूँ। और वीडियो जो मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि आपको एक एक लक्षण के साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो आपके लक्षण है वो लास्ट वाले जो लक्षण है वो हर स्त्री के बिल्कुल जो दिखाई देंगे ही देंगे, और उस लक्षण के दिखाई देने पर ही तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अगर वो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो मैं आपको उन लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट वाला लक्षण देख के ही जाना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो लक्षण मैं आपको बताऊंगी नॉर्मली लक्षण है। पहले तो आपको आएंगे ही आएंगे, जो मैं आपको लास्ट में जो बताऊंगी वो जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, जो पहले लक्षण है वो तो होता ही है यही पानी की थैली का जो लीकेज हो जाना। ठीक है, वो आपके 24 घंटे पहले ही पानी की थैली लीकेज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि आपके 24 घंटे के बाद नॉर्मल दर्द शुरू हो जाते हैं, लेबर पेन वाले। ठीक है, तो अगर आपका भी पानी लीकेज हो रहा है, हल्का हल्का महसूस दे रहा है, गुलाबी रंग का या ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लेना कि वो आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है और आपके 24 घंटे के अंदर दर्द हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें खतरनाक बात ये होती है कि अगर आपकी जो पानी की थैली है लगातार अगर फट गई है तो आपको तो फिर वेस्ट नहीं करना है टाइम, क्योंकि वो 24 घंटे का टाइम इंतजार नहीं देखना है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। वो इसमें एक ये वाला भी होता है कि आपकी जो हल्के हल्के लीकेज हो रहा है वो अलग होता है, और जो एकदम से लीकेज होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जो हल्का हल्का लीकेज हो रहा है तो आपकी 24 घंटे का वेट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एकदम फट के लगातार पानी बह रहा है, आप यूरिन जा रहे हो लेकिन यूरिन करने के बाद बंद हो जाता है, अगर यूरिन करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है तो समझ लेना वो जो आपका फ्लूइड है वो फट चुका है, थैली फट चुकी है। उससे आपको एकदम हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, आपका बच्चा आने के लिए तैयार हो चुका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा जो लक्षण होता है आपका बार बार टॉयलेट आना। ठीक है, आपका जो बार बार पेशाब आता है उसमें वो भी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में अगर आपका जो बच्चा है वो नीचे की साइड जब आ जाता है, वो अपना प्रेशर डाल लेता है, तो आपका जो यूरिन ब्लेडर होता है उस पे वो प्रेशर डालता है, उसका सर रखा जाता है। तो ठीक है, उसके सर रखने की वजह से आपका जो यूरिन है वो जो अंदर होता है वो आपको महसूस देता है कि आपके अंदर यूरिन है। तो आपका जो यूरिन है उस पर प्रेशर जैसे पड़ेगा तो वो बार बार आपका यूरिन पास होगा। तो हर 5-10 मिनट में आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। उससे क्या होता है, बच्चा जो ये भी एक लक्षण ही है नॉर्मल डिलीवरी का, तो आपका बच्चा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो आपको यूरिन बार बार पास करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया है पिछले लक्षण में कि अगर आपको यूरिन जैसा फील हो रहा है और वो तेज तेज आ रहा है तो वो समझ लेना पानी की थैली लीकेज हो गई है। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है फ्रेंड्स, तीसरा जो लक्षण है इंपोर्टेंट लक्षण है कमर का तेज दर्द होना। ठीक है, कमर में आपके तेज दर्द होगा, तेज जो दर्द होगा वो आपको पेट की साइड को जाएगा। ठीक है, वो आपका पेट की साइड को जाएगा, वो आपका लक्षण है। पेट आपका टाइट हो जाएगा, जैसे आपका पेट टाइट होता है आप समझ लेना नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार हो। और आपका टाइट पेट महसूस देगा कि बहुत ज्यादा अंदर अंदर आपको अजीब सा फील होगा, और दर्द के साथ में आपका जो पीछे का दर्द है वो आगे को आएगा और पेट आपका टाइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो लक्षण है फ्रेंड्स, चौथा जो लक्षण है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, गर्म महसूस होगा, आपका पेट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ गर्म गर्म चीजें रख दी हो, महसूस देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपका ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है, आपको महसूस देना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर कुछ गर्म गर्म चीजें फील हो रही है। ठीक, जो लक्षण है संकुचन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो संकुचन में क्या होता है, आपका अजीब सा महसूस देगा, अंदर कुछ हो रहा है, या फिर पैरों हाथों में जैसे कहते हैं कीड़ी सी चल जाती है ना, इस तरीके से आपका जो कहते हैं इस तरीके से कि जैसे सो जाते हैं हमारे पैर हाथ, इस तरीके से आपको महसूस देना शुरू हो जाएगा, आपको संकुचन बढ़ जाएगा, बेचैनी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको बेचैनी लगेगी, कभी उठेंगे कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे कभी बैठेंगे, इस तरीके से आप
को महसूस देगा कि आप बिल्कुल मतलब परेशान हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी लेटा नहीं जाएगा और लेटना भी नहीं चाहिए। तो आपको फिरते ही रहना चाहिए, आपको दोनों मतलब कभी इधर थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि इसमें लेटना नहीं है। और पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटना है, साइड में लेटना है और पेट पीछे थोड़ा लेट सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी पेट के बल तो लेटना नहीं है और लेटना भी नहीं है, थोड़ा घूमना फिरना ही होता है। ठीक है, तो आपका छठा जो लक्षण है, आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उससे आपको ब्लीडिंग महसूस देगी। ठीक है, आपको ब्लीडिंग महसूस देगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग चल गई है। तो आपको यूरिन के साथ साथ ब्लीडिंग का भी स्पॉट दिखाई देगा। तो अगर आपको लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस दे रहा है, तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो अगर आपको बीच बीच में बताती हूँ, जो लक्षण आपको मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट लक्षण है, आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत तैयार हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो मतलब आपका सातवां जो लक्षण है, पेट के जो निचले हिस्से में आपको ऐठन जैसा महसूस देगा और गैस महसूस देगी। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट में गैस बन रही है और आपको ऐठन महसूस देगी। ठीक है, तो पेट जो अगर ऐंठना शुरू हो जाता है, आपको अजीब सा शरीर में लग जाता है कि मेरा शरीर ऐंठ रहा है, या इस तरीके से आपको दर्द के साथ में मतलब थकावट महसूस दे रही है, तो आप समझ लेना डिलीवरी पेन के लक्षण है, नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण है। तो आपके ये लक्षण शुरू हो जाएंगे 37वें हफ्ते तक। ठीक है, अगर 37वें हफ्ते से पहले हो जाते हैं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी कहलाती है। अगर 37वें हफ्ते के बाद या 37वें हफ्ते पर होते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के तैयार हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो आठवां लक्षण है, आपको फील होगा कि आपको जैसे पीरियड में होता है दर्द, ऐसा ही महसूस देगा, आपके बार बार दर्द महसूस देगा। जैसे आपने जैसे पीरियड में ऐठन सी होती है, पीरियड में दर्द महसूस देता है और ऐसा लगता है कि हमारे पेट के नीचे हिस्से में ज्यादा दर्द महसूस दे रहा है, तो वही सेम सीन आपको 9वें महीने में भी दिखाई देगा। तो ये भी आपका नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। ठीक है, तो आपको ये भी तैयारी करनी है, आपको इन सिम्टमों को पहचान के ही आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ेगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप लक्षणों को ध्यान रखिए, कौन कौन से आपके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके जो आपका 10वां जो लक्षण है, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा ऊपर से नीचे आ गया है। ठीक है, बेबी ड्रॉप। बेबी ड्रॉप का मतलब आपका जो बच्चा है वो नीचे सरक चुका होता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है तो आपका बच्चा नॉर्मल होने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपका बच्चा नीचे सरक चुका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तैयारी करनी है कि आपका बच्चा नीचे आ गया है, आपको नीचे का साइड हाथ लगा के देखना है, तो आपको महसूस देगा कि आपका बच्चा नीचे आ चुका होता है, उसका सर आपको महसूस देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो 11वां लक्षण मैं बताऊंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है, मैंने आपको बताया भी था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है जो आपको दिखाई देगा ही देगा, आपको एकदम से तेज दर्द होगा, इतना तेज दर्द होगा लेबर पेन का। अगर आपका की नॉर्मल डिलीवरी जिस टाइम होने वाली है, लेबर पेन का इतना तेज दर्द होगा और वो दर्द आपको पैरों से निकलेगा, पैरों के नीचे ऊपर के हिस्से में, बीच जांग के बीच में आपको ऐसा महसूस देगा कि बस मेरे पैर कट गए हों। ठीक है, आपको वो दर्द पैरों से महसूस देगा। और लेबर पेन का जो दर्द है वो दर्द असली दर्द होता है, जिस टाइम आपका बच्चा आने को तैयार हो जाता है, वो दर्द इतना खतरनाक दर्द होता है, वो कहते हैं कि हड्डी टूटने के बराबर वो दर्द होता है। तो औरतों के लिए सबसे खतरनाक दर्द लेबर पेन का दर्द यही होता है कि औरतों का दूसरा जन्म इसलिए ही होता है, इसलिए कहते हैं कि वो दर्द अगर हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बच्चा एकदम बाहर आ जाएगा तुरंत। तो उस दर्द को महसूस होते ही आपको ऐसा मन करेगा कि बस तुरंत पुश करके बच्चा बाहर करे, और ये हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपके पास अगर वो दर्द आपको बन रहा है तेज दर्द के साथ में, क्योंकि वो दर्द अगर आपको हो जाता है तो आप समझ लेना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको कहती हूँ थोड़ी जल्दी जाकर तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने अपनी जो लेबर पेन के आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप में तैयारी के साथ अपनी तैयारी कंप्लीट रखें हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत खतरनाक दर्द होते हैं। इसलिए लेबर पेन के भी अगर आप भी पहली बार माँ बन रही हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, और जो दूसरी बार बन रही है उनको पता होता है लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखें और अपने बच्चे को
अच्छे से ध्यान से डिलीवर करें, ठीक है। डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी आपकी, चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीपी हाई मत करना, बीपी हाई अगर हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी करनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अपने बीपी को कंट्रोल करना और सोचना मत, सोचने के लिए आपको टेंशन खत्म करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ के सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी टिप्स मिलते रहेंगे और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।